क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मार्केट अपडेट। मैं हूँ रिया यादव और आज हमारे साथ हैं क्रिप्टोप्रेन्योर जो कि हैं स्वप्निल जी। तो हाय स्वप्निल जी, कैसे हैं आप? हेलो। मैं बढ़िया हूँ रिया जी, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। मार्केट का क्या हाल चल रहा है अभी करेंटली? मार्केट तो देखो, कल थोड़ा एक फंडामेंटली न्यूज़ भी आया था और टेक्निकली भी चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो एक थोड़ा डाउट था ही कि यहाँ से बुल्स कितना बेयर कर सकते हैं। सो अभी एक थोड़ा स्मॉल करेक्शन कल दिखा है। सो वी कैन एनालाइज दैट ऑन चार्ट ऑल्सो, मैं दिखाऊंगा वैसे आपको। और स्पेसएक्स की न्यूज़ है वो भी हम आगे एनालिसिस करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट का। लेकिन एक पिक्चर देखेंगे तो स्मॉल करेक्शन करता है मार्केट बीच बीच में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट वी कैन से। फिलहाल मार्केट हमने देखा जनवरी से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था, जनवरी फरवरी मार्च जो हमने पूरा एक अप ट्रेंड अभी तक देखा। 6 मंथ्स के बाद तो थोड़ा करेक्शन करता है मार्केट। सो लेट्स सी, बुल्स वैसे होल्ड करनी चाहिए, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। और आगे चार्ट्स पे हम देखेंगे वैसे क्या क्या सेंटिमेंट है, क्या क्या लेवल्स है, वो मैं आपको दूंगा। उन लेवल्स के बाद आप फिर अपना सेंटिमेंट बिल्ड हो सकता है, या जहां से जिस लेवल के बाद बुल्स एक्टिव हो सकते हैं, कहाँ से फिर कंट्रोल जा सकता है, वो सब सब कुछ हम चार्ट्स के ऊपर ही देखेंगे। श्योर श्योर। और वैसे एक ट्रेडर का अभी ओपिनियन क्या है मार्केट को लेकर? सेंटिमेंट क्या होगा अभी मार्केट को लेकर? शॉर्ट टर्म बेरिश होना चाहिए और लॉन्ग हम्म टर्म तो वैसे बुलिश होना चाहिए ओवरऑल देखेंगे तो। बिकॉज ये देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट में। बिकॉज हम्म जैसे मार्केट बहुत टाइम से बेयर मार्केट वी नो, और बाद में अभी नेक्स्ट ईयर हाफिंग भी आने वाला है, सो वो भी एक हम्म है। तो वी हम्म कैन से कि मार्केट धीरे धीरे प्ले करता है चीजें और धीरे धीरे लेवल से एक कवर करते जाता है। सो हम्म जनवरी के बाद जो रैली दिखी हमें, उसके बाद बहुत से लोग बुलिश ही थे, और हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है वैसे अभी भी थोड़ा। और स्मॉल शॉर्ट टर्म देखेंगे तो थोड़ा करेक्शन करता है मार्केट। सो वी कैन से शॉर्ट टर्म बेयरिश, लॉन्ग टर्म बुलिश वी कैन से। गॉट इट गॉट इट। तो चलिए फिर इसको चार्ट पे देख लेते हैं। उसके पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या कुछ न्यूज़ है जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज लेट अस नो अबाउट दैट। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, सो लेट मी शेयर। हम्म तो एज वी कैन सी, कॉइन टेलीग्राफ पे ये 10 आवर्स अगो ये न्यूज़ आया। तो स्पेसएक्स रोट डाउन, वहाँ पे लिखा है कि फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट आया था रिसेंटली, उसमें दिखा है कि स्पेसएक्स ने अपने जो बिटकॉइंस होल्डिंग थे उसमें से कुछ बिटकॉइंस होल्डिंग उन्होंने बेचे। सो ये बेयरिश न्यूज़ था, और कल रात देखा हमने इंडियन टाइम में मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया है, राइट। तो 373 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस ऐसे उनके होल्डिंग बैलेंस शीट से उन्होंने कम किया है, ऐसे ओवरऑल दिख रहा है पिक्चर। सो टोटल होल्डिंग्स उनके पास जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज थे। तो 21 में उन्होंने जो होल्ड किए थे, अभी वो थोड़ा उसमें सेलिंग किया है, तो मे बी मार्केट ने उसको रिएक्ट किया है। सो कल जो हमने देखा चार्ट्स के ऊपर, ये सडनली रिएक्शन जो आया है। सो इंडियन टाइम 17 अगस्त को रात में ये मतलब 18 को मिडनाइट के मॉर्निंग में ये डंप आया है। तो मार्केट रिएक्टेड टू दैट। और ओवरऑल अगर चार्ट के ऊपर देखें तो लेट्स स्टार्ट टेक्निकल एनालिसिस में, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ वैसे। पहले हम स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से, ठीक है। ओवरऑल अगर मंथली टाइम फ्रेम पे पिक्चर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो मार्केट ने एक जनवरी के बाद जो रैली स्टार्ट किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली हम देखेंगे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन हमें दिखा है। नीचे भी वॉल्यूम काफी एक्यूमुलेट किया था मार्केट ने। तो फिबोनाची बेसिस पे करें देखेंगे तो मार्केट हैज पॉइंट टू फिबोनाची के ऊपर थोड़ा ट्राई किया मार्केट ने। लेकिन जैसे हमें पता है कि प्राइस एक्शन में मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड ऐसे खत्म होता है तो उसके बाद अप ट्रेंड के लिए थोड़ा एक फर्स्ट मूवमेंट करता है मार्केट, उसके बाद एक हायर लो बना के सेंटिमेंट वहां पे बनने के चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल अगर वैसे कंसिडर करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, सो वी कैन से दैट पिक्चर वैसे हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। ओके, सो वी कैन कंसिडर दैट। और यहाँ से अगर देखेंगे तो फर्स्ट वेव मार्केट ने किया है, तो ये फर्स्ट वेव होने के बाद थोड़ा करेक्शन हायर लो बना के चांसेस होता है कि ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा वो। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन जो हमने जनवरी से देखा, वो उसमें थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे होना ही है, ठीक है। तो वीकली अगर टाइम फ्रेम देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे कि फर्स्ट जो 5 वेव स्ट्रक्चर बना था यहाँ पे, ओके, ये फर्स्ट वेव था रिवर्सल। चलो मार्केट ने डाउन डाउन ट्रेंड खत्म किया, यहाँ से एक फर्स्ट वेव बनाया मार्केट ने, उसके बाद ये थर्ड वेव, और ये फिफ्थ वेव, ऐसे ऐसे इसको हम बोल सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेड वेव भी एक मार्केट ने बनाया। ओके, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ से एक मार्केट ने फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट किया, ऐसे हमें ओवरऑल दिख रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये करेक्शन के बाद थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, आगे आगे मैं लेवल्स दूंगा वैसे आपको। सो टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा करेक्शन करके एबीसी वेव ऐसे ही हायर लो बनाने के लिए जोन्स में आपको दूंगा, उस जोन में प्रोबेबली सपोर्ट लेके फिर मार्केट हो सकता है यहाँ से कंसोलिडेट भी करे, लेकिन चांसेस है कि
स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है तो वहां से सपोर्ट लेके बुलिश एक्शन भी हमें दिख सकता है। ओके, सो वी हैव टू बी ओपन एज अ ट्रेडर, वी हैव टू ओपन फॉर बोथ द अपॉर्चुनिटीज। ऐसे ये जो अभी का जो मार्केट है उसमें से लॉन्ग बहुत बड़ा सेंटिमेंट बिल्ड करके फायदा नहीं है ट्रेडर्स को। सो शॉर्ट टर्म टारगेट्स रख के उसके बाद आप जैसे जैसे मार्केट बिल्ड करेगा खुद को वैसे उसके साथ आप ट्रेंड में जा सकते हो। ओके, तो ओवरऑल ये फर्स्ट करेक्शन है। तो ये जो वेव स्ट्रक्चर था यहाँ पे इसका फर्स्ट करेक्शन अभी आ रहा है। सो फिबोनाची भी अगर यहाँ पे डालेंगे ओवरऑल तो ये 0.5 फिबोनाची के ऊपर अभी भी सस्टेन है, तो बुल्स आर स्टिल एक्टिव। ओके, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो दैट आल्सो गिव्स दस आइडिया। यहाँ पे जो है ये सपोर्ट जोन मार्केट अभी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो चार्ट्स के ऊपर ओवरऑल देखेंगे तो 0.5 फिबोनाची के ऊपर अभी भी बुलिश है स्ट्रक्चर। ओके, 0.6 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वेव है तो थोड़ा करेक्शन करता है मार्केट, और ये फर्स्ट वाला एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे मार्केट ने अभी खुद को टेस्ट किया है। ठीक है, तो बुल्स आर स्टिल होल्डिंग। ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो फिर से रेजिस्टेंस बना, उसके बाद उसने खुद को सपोर्ट दिया, और यहाँ पे भी आप सपोर्ट देखोगे तो अभी भी सपोर्ट है, और वहां से थोड़ा मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया है। वैसे ये जो वीक बना है यहाँ पे तो काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, ऐसे हम बोल सकते हैं वीकली के ऊपर। ओके, ईएमएस भी एक बार देख लेते हैं। ईएमएस जो अप ट्रेंड ईएमए था वहां से अभी थोड़ा करेक्शन किया है। सो बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये आपको दिखेगा वैसे 200 EMA के आसपास ये होगा। तो शॉर्ट टर्म इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेरिश सेंटिमेंट यहाँ पे क्यों बनता है, बिकॉज एक फर्स्ट स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आगे एक हायर लो बन के, जहाँ पे भी बनेगा हायर लो बन के पॉसिबली मार्केट को अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको शॉर्ट टर्म बेरिश होना पड़ेगा, बहुत बड़े टारगेट्स मत करो, और इमीडिएटली लॉन्ग जाने में भी मुझे थोड़ा मार्केट में दिक्कत हो सकती है आपको, बिकॉज एक ट्रेंड लाइन का आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ से एक रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद अगर बुल्स कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, तो रिटेस्ट के बाद फेल होता है तो एबीसी वेव में करेक्शन थोड़ा सा हो ही सकता है। ओके, तो ये आपको याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म काफी अच्छा सस्टेन हो सकता है। करेक्शन तो वैसे पार्ट ऑफ साइकिल है, तो ये थोड़ा करेक्शन फर्स्ट वेव के बाद होना ही था। ओके, तो सपोर्ट जोन्स की अभी बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स की अगर बात करेंगे तो ये अभी जो है सपोर्ट यहाँ पे हम खड़े 25,000 के आसपास ये करेक्शन अभी सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे लिया है। ओके, तो 25,000 वी कैन से करंटली सपोर्ट इज होल्डिंग। अगर यहाँ से थोड़ा क्रैश करता है, इनकेस समझो कुछ थोड़ा करेक्शन करना ही है मार्केट को, कुछ न्यूज आ गया या कुछ सेंटिमेंट ऐसे कुछ बिल्ड हो गया, तो उसमें नेक्स्ट लेवल्स आप 22,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से थोड़ा बाउंस करके रिटेस्ट करता है मार्केट। इनकेस यहाँ से बुल्स अगर कंट्रोल लेते हैं तो आपको बुल्स इस लेवल के बाद स्ट्रांग हो सकते हैं, और वो लेवल है ये वाली 29,000। ठीक है, तो 29,000 के ऊपर अगर मार्केट स्टार्ट करते जाना तो मोस्ट प्रोबेबली बुल्स विल बी अगेन इन कंट्रोल। और अभी सपोर्ट जोन पे तो डोंट एक्सपेक्ट दैट इमीडिएटली सपोर्ट मतलब ब्रेक करता ही है और यहाँ से फिर डायरेक्टली हमें बेरिश होना है। ऐसे आप एज अ ट्रेडर आपको सेंटिमेंट डायरेक्टली बिल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे तो 29,000 के ऊपर बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं। अभी करंटली 25,000 के आसपास सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है। सो लेट्स सी मार्केट अभी रिटेस्ट करेगा, इस हफ्ते में पूरा रिटेस्ट हो सकता है, देन वी विल कम टू नो कि आगे का पिक्चर क्या होगा। यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है या फिर 22,000 के आसपास जो सपोर्ट है मार्केट वहाँ पे टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल वीकली के ऊपर मुझे ये सिनेरियो ऐसे दिख रहा है। जस्ट मैं आपको आरएसआई भी दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आरएसआई जो है ना एटलीस्ट मोमेंटम आपको पता चलता है मार्केट का किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो हम 50 लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन कर रहे थे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आरएसआई तो 50 के थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सतर्क रहना ही चाहिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म आपको थोड़ा बेयरिश सेंटिमेंट लाना पड़ सकता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको ओवरऑल दिखेगा तो 200 EMA डेली की मार्केट होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेयरिश सेंटिमेंट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का आरएसआई भी थोड़ा नीचे की तरफ 50 के नीचे जा रहा है, तो मोमेंटम अभी जो बुल्स का मोमेंटम था वो थोड़ा बेयर्स अभी टेम्पररी कंट्रोल ले सकते हो उसका। ओके, तो सपोर्ट वाइज जाइए आप, 25,000 का सपोर्ट है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से। अब मतलब मैंने बोल रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल होगा, ये होगा, बुलिश हो जाओ। मार्केट के स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद मार्केट का रूल है कि यहाँ से वो रिटेस्ट करता है ऊपर वाला लेवल, टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स के हिसाब से जाएंगे, वहां से अगर वो फेल होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट ऐसे अपने स्ट्रक्चर धीरे धीरे बनाता है, और जैसे जैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा आपका सेंटिमेंट भी आपको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए एज ए ट्रेडर। ओके, तो डायरेक्टली किसी ने बोल दिया कि यहाँ से बुलिश हो जाओ, बेरिश हो जाओ, उसका सुनने से अच्छा चार्ट्स को फॉलो करो। चार्ट्स आपको सही डायरेक्शन देते हैं, तो चार्ट्स पे दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म थोड़ा बेरिश है तो
एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट हाउ एवर मार्केट गोज, ठीक है। तो BTC का मुझे ओवरऑल ये सिनेरियो दिख रहा है। इन केस अगर इथेरियम का देखेंगे तो इथेरियम का भी देख लेते लेवल्स। यूजुअली आपको पता है कि बाकी जो क्रिप्टोज है, जो भी क्रिप्टोज है वो BTC को ही फॉलो करते हैं, बिकॉज BTC ड्राइव्स द मार्केट, है ना। तो ओवरऑल देखेंगे तो इथेरियम ने भी अपना ये जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये भी यहाँ से थोड़ा ब्रेक किया है, ओके। तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है अभी। मोस्टली थोड़ा करेक्शन आता है, जैसे BTC रिएक्ट कर रहा है वैसे ही क्रिप्टोज भी बाकी के रिएक्ट करते हुए आपको दिख सकता है, ठीक है। इथेरियम की सपोर्ट जोन्स की अगर बात करेंगे तो मैं आपको 2 लेवल दे देता हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है। इस लेवल के बाद आप थोड़ा बुल्स सोच सकते हो कि बुल्स थोड़ा कंट्रोल में आ सकते हैं मार्केट के 1850, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सेंटिमेंट प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम आपको जो भी है ना वो बोल रहा हूँ, बिकॉज स्विंग्स जो बनते हैं, मार्केट जब भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा उसके बाद ही आपको वहां से बुलिश या बेरिश होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे सेंटिमेंट बिल्टअप होगा वैसे वैसे अपना जो भी ट्रेड्स है जो भी आप ले रहे हो, वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो अपने हिसाब से वैसे आप प्लान कर सकते हो। लेकिन चार्ट पैटर्न्स की हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक किया है, तो इसका 100% रिटेस्ट तो करता ही मार्केट ना। रिटेस्ट होने के बाद फिर पता चलेगा हाउ मच बुल्स आर इन कंट्रोल, ओके। सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एक फिबोनाची पे दिखाना चाहता हूँ सपोर्ट लेवल। तो यहाँ से अगर ये फिबोनाची हम यूज करेंगे, ओवरऑल देखिए अभी भी हम 0.3 फिबोनाची के आसपास आज ही सपोर्ट बना के थोड़ा मार्केट यहाँ से ट्राई कर रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो जो फिबोनाची के साथ पहले रेजिस्टेंस था, फिर से रेजिस्टेंस बना, अभी वो सपोर्ट का काम किया था, फिर से मार्केट वहाँ पे ट्राई कर रहा है। सो लेट्स सी, अगर आपको बुल्स कहाँ पे कंट्रोल में आएंगे वो देखना है, तो 1850 लेवल के बाद आप 0.2 फिबोनाची भी है, वहां से अगर कंट्रोल ले लेते हैं बुल्स तो चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन है तो फिर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड वी हैव टू गो विद द स्ट्रक्चर। एक ट्रेंड लाइन में आपको दे देता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द इथेरियम वी कैन से, ओके। तो सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करेंगे तो करंट सपोर्ट ये है, वी कैन से जो ये वाला एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ना यहाँ पे, तो दिस इज द करंट सपोर्ट विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 1680। check again, this 1650 we can say, okay. So this is the current support. Next support directly will be here, okay. So this will be the next support around 1400 zone, because trend line भी है यहाँ पे, तो most probably market trend lines उनको react करता ही है। तो लेट्स यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है, इनकेस वहां से बुलिश हो जाता है तो बुल्स कंट्रोल ले सकते हैं, और यहाँ से अगर नीचे की लेवल देखेंगे तो दिस विल बी द ट्रेंड लाइन दैट शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, ओके। तो ओवरऑल पिक्चर हम देखेंगे तो इथेरियम भी BTC को ही फॉलो कर रहा है। इथेरियम को थोड़ा वीकली के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं। वीकली के ऊपर थोड़ी मुझे दिक्कत क्यों दिख रही है, बिकॉज पैटर्न की अगर हम बात करेंगे, और मैं हमेशा पैटर्न से जाता हूँ बिकॉज चार्ट्स इज द ट्रूथ, ओके। फंडामेंटली थोड़ा बहुत सेंटिमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चार्ट्स विल गाइड यू द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। सो हायर टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो वीकली ये यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है ये वेज इसे बोल सकते हैं हम, यहाँ पे राइजिंग वेज बोलो या फिर फ्लैग पोल काइंड ऑफ थोड़ा अप्रोक्सीमेट बना है। तो एक बड़े डंप के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फ्लैग पोल भी बना है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स, ओके। तो वीकली के ऊपर देख लो ये स्ट्रक्चर, फ्लैग पोल यूजुअली कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये रिटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इथेरियम के लिए, 1850 का, और सपोर्ट अभी का 1650 का है। उसके बाद हमने जो निकाला है सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1400 जोन के आसपास वो आता है। तो चार्ट्स के बेसिस पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म बेरिश हो सकता है, लॉन्ग टर्म अब जैसे जैसे मार्केट बिल्ड होगा वैसे वैसे अपना आप सेंटीमेंट बना सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम वगैरह मैंने आपको दोनों तरफ से ये एनालिसिस हमने अभी देखा है मार्केट में, ओके। फेयर पॉइंट। तो काफी अच्छे से हमने डिटेल्ड एनालिसिस देखा बिटकॉइन इथेरियम का, और काफी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे भी। थैंक यू स्वप्निल जी, काफी अच्छे से समझ आया क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा रहा पूरा हफ्ता, एंड आगे वाले आने टाइम में क्या हो सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए आई थिंक ये काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन सर। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं अपनी रिसर्च अच्छे से करते रहिए, और ट्रेड करते रहिए मार्केट में, ऐसे सिग्नल्स देखते रहिए, समझते रहिए कैसे सीखना है, कैसे ट्रेड करना है, एंड हम आपको जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। क्रिप्टो उत्पादक NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।